Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now we continue with business and professions. In this lecture, I'm going to explain you about how to compute profit and gains of business and profession. किसी भी business और profession की income that is profit कैसे find किया जाएगा. So computation of profit and gains of business or profession. In business and profession, there are two accounts which is maintained, that is on accrual basis and on cash basis. Accrual basis means whenever expenses is due, it is recorded in the books, and whenever this payment is due, it is recorded in the books of account. Accrual basis के अंदर जब भी कोई expenses होता है, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या कैश रिसिप्ट हुई है या नहीं हुई है, अगर कोई भी रिसिप्ट ड्यू भी हो गई है, होने वाली है, तो भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. जबकि कैश बेसिस पे हमेशा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जब वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ हो. ओनली रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन कैश, देयर इज अ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ अ कैश. या तो कैश आपके पास आया है या कैश आपसे गया है, तभी ट्रांजैक्शन होता है. और इनकम टैक्स के अंदर इस हेड में तभी इसी अकॉर्डिंगली, अगर एक्रूअल बेसिस है तो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स लगेगा, और कैश बेसिस है तो कैश बेसिस पे टैक्स लगाया जाएगा. फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो होते हैं वो हमेशा दो अकाउंट बना सकते हैं. पहला अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, चाहे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हो या कैश अकाउंट हो. तो इन दो अकाउंट से हम किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट और गेन फाइंड कर सकते हैं. अब जब भी ये अकाउंट बनाया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, तो बिजनेसमैन हमेशा अपनी इनकम और प्रॉफिट को रिड्यूस करने की सोचता है कि कैसे भी करके वो उस प्रॉफिट को क्या करना चाहे, रिड्यूस. ही वांट टू रिड्यूस हिज प्रॉफिट. व्हाई ही वांट्स टू रिड्यूस हिज प्रॉफिट? व्हाई टू रिड्यूस इनकम? इनकम को कम क्यों किया जाए? क्योंकि टैक्स किस पे चार्ज किया जाता है? टैक्स प्रॉफिट पे चार्ज किया जाता है, इनकम पे चार्ज किया जाता है. अगर इफ profit is more, then tax will also more, and if profit is less, then tax is also less. अगर प्रॉफिट कम है तो टैक्स की भी कैलकुलेशन कम होगी, और अगर प्रॉफिट लेस है तो टैक्स की कैलकुलेशन कम होगी, लाइबिलिटी कम बनेगी टैक्स की. प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स की लाइबिलिटी बट ऑब्वियस है ज्यादा बनेगी. इसलिए बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता रहता है कि कैसे भी करके वो उसको क्या करे, इनकम प्रॉफिट को रिड्यूस करे. अब वो रिड्यूस कैसे करेगा? एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और मान लो कि अगर प्रॉफिट आपका जो है वो 1 लाख है. इफ योर प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज. नाउ if your expenses is 20,000, it is the original expenses of the business or profession, then your profit will be 80,000. then tax is charged on 80,000. टैक्स किस पे चार्ज किया जाएगा? 80,000 पे चार्ज किया जाएगा. if it increased to 40,000, अगर कैसे भी करके with some adjustment, if we increase the profit expenses to 40,000, then your profit will be 60,000. now in this case your profit is reduced to 60,000, जबकि पहले कितना था? 80,000 था. क्यों? क्योंकि expenses 20,000 थे. when expenses is 20,000, your profit is 80,000. और अब now expenses हमने कितना कर दिया? 40,000 with the some adjustment. so your profit became 60,000. so now tax will be charged on 60,000. so adjustment क्या कर सकता है एक बिजनेसमैन? what adjustment can be done? so expenses के साथ क्या adjustment हो सकता है? सबसे पहले increase expenses. for example, if we have to charge depreciation at the rate of 10%, we to make more we charge depreciation at the rate of 15%. हम डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को बढ़ा सकते हैं. मान लो 10% लगाना है, हम मूल्यह्रास को 15% लगा दिया. जहां 10,000 डेप्रिसिएशन लगाना था, वी चार्ज इट 15,000. तो एक एडजस्टमेंट ये हो सकता है.
सेकंड एडजस्टमेंट, डिडक्ट दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड इन बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर अलाउड नहीं है उनको क्या कर देते हैं हम, डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बट ऑब्वियस है आपकी प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। और थर्ड, ओमिट सम अलाउड एक्सपेंसेस, और कुछ एक्सपेंसेस को हम छोड़ देते हैं जानबूझकर कि ये एक्सपेंसेस हमने नहीं लिए हैं। इनकम के साथ भी कुछ कर सकते हैं अपन, ओमिट सम इनकम, इनकम को छोड़ दो। और एड दोज इनकम विच आर नॉट अलाउड इन बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत बार क्या होता है, शो करने के लिए ऐसी इनकम भी ऐड कर दी जाती है विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन। those income which are not related to business and profession are also added to the income of business and profession। तो ये कुछ adjustments हैं which can be made to increase the expenses or to reduce the profit। अगर expenses increase होगा तो but obvious है profit क्या होगा, decrease होगा। so अब इस point इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ उसके अंदर चेंजेस करता है। तो उसके अंदर चेंजेस कैल्क करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने ही तरफ से वो कैलकुलेट करेगा। तो अगर उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाता है तो कंप्यूटेशन कैसे होगा उसका, बड़े ही सिंपल है। जो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये एडजस्टमेंट उसने किए थे। अगर सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये हमारा P&L अकाउंट है, सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। जो भी हमारा P&L अकाउंट का प्रॉफिट है, जैसे ये 80,000 है, तो इस 80,000 को हम यहाँ लिख लेंगे 80,000। अब इसमें एक ही चीज याद रखनी है आपको, सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू लर्न ओनली वन थिंग, एड disallowed expenses। what you have to learn, add disallowed expenses and allowed income। there is a trick, just you learn that, add disallowed expenses, just one thing, add disallowed expenses, nothing else you want to remember। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, वो है एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अब क्या होगा, जब आप एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस करेंगे तो आगे इसका उल्टा एंड अलाउड इनकम। जितनी भी अलाउड इनकम है जो यहां पर हमने ओमिट कर दी थी, ये उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन किया है तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, यहां पर ऐड कर देंगे। देन अब क्या करना है, इस पूरे का डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड एक्सपेंसेस, क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड एक्सपेंसेस का उल्टा कर दो, ऑपोजिट, मेक इट ऑपोजिट। क्या होगा, लेस allowed expenses and disallowed income। less allowed expenses, see less disallowed की जगह allowed हो गया, और यहां पर भी allowed की जगह disallowed हो गया। तो उल्टा करना है, सिर्फ उसको ऑपोजिट कर दो, disallowed का allowed, allowed का disallowed। देन इसका भी उल्टा कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन का ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन का अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इट विल बी योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जब भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो एक ही चीज दिमाग में रखें आप, क्या है, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। क्या याद रखेंगे, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड उल्टा अलाउड इनकम। और इस पूरे का वापस उल्टा एड की जगह लेस कर दो, जहां ऐड किया है वहां लेस कर दो। डिसअलाउड, अलाउड, अलाउड और डिसअलाउड। मतलब सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लेंगे, उसमें करेंगे ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड इनकम, और लेस करेंगे इस पूरे का उल्टा, अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड इनकम, एंड यू विल गेट योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। जनरली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अकाउंटिंग, जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हाँ एक चीज और है यहां पर कि अगर आपके पास लॉस है, इफ यू हैव नेट लॉस, तो इन सब के का क्या कर देंगे हम, ऑपोजिट कर देंगे। ये सारे रूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इन रूल्स को हम रिवर्स अप्लाई करेंगे। दीज रूल्स आर
मेड इट रिवर्स्ड। ऐड को लेस करना है और लेस को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर आपके पास लॉस होता है तो इन रूल्स को जो ऐड और किया है, ऐड लेस किया है, उसका उल्टा कर देंगे, ऐड को लेस कर देंगे और लेस को ऐड कर देंगे। अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है तो और भी इजी काम है, कुछ भी नहीं करना है, सारी ऑल टैक्सेबल इनकम ऐड कर लो जो क्वेश्चन में गिवन है और सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस कर दो, अलाउड एक्सपेंसेस, इट विल बी योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब इन सब चीजों से जो एडजस्टमेंट आपने किए हैं, एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड इनकम, लेस अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड इनकम, इनमें से दो चीजें बहुत निकल के आती है जो हमें ध्यान रखना है, विच वी शुड नो, दैट इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो और जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। So hope you all understand this, how to compute the income, profit or gains of business or profession. Just remember one thing, net profit add disallowed expenses, इसका उल्टा कर देंगे add allowed income और इस पूरे का वापस उल्टा कर देंगे less allowed expenses and disallowed income, और इसके साथ ही आप अपने taxable profit पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि ये अलाउड एक्सपेंसेस क्या होता है और डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, विच आर दी एक्सप्रेसली अलाउड एक्सपेंसेस अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन। थैंक यू सो मच।